हर साल जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है और सर्दी शुरू होती है, दिल्ली की हवा पोल्यूटेंट्स का एक टॉक्सिक मिक्स बन जाती है। नवंबर 2024 में एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर लेवल तक पहुंच गया, जिसकी वजह से कई इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़े। अब सवाल आता है, एयर क्वालिटी खराब या अच्छी ये कैसे पता पड़ता है? ये AQI है क्या? तो इसके लिए गवर्नमेंट एक स्केल यूज़ करती है जिसे बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI एक नंबर होता है जो हमें बताता है कि हमारे आसपास की हवा कितनी साफ़ या पोल्यूटेड है। जाहिर है, कम AQI का मतलब है क्लीन एयर, फ्रेश एयर, और हाई AQI का मतलब है पोल्यूटेड एयर, जो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकती है। इंडिया में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने AQI को 0 से 500 के नंबर की रेंज में कैटेगराइज किया है। ये रेंज 8 मेजर पोल्यूटेंट्स के बेसिस पर डिसाइड होती है। ये पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? तो PM10 और PM2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। AQI को कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम 3 पोल्यूटेंट्स का डेटा ज़रूरी होता है, जिसमें से एक PM10 या PM2 होना चाहिए। ये पोल्यूटेंट्स हमारी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। तो AQI का नंबर हमें क्या बताता है? चलिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर एयर क्वालिटी का नंबर 0 से 50 के बीच में है तो ये गुड एयर क्वालिटी है। इस रेंज का मतलब है कि हवा बिल्कुल क्लीन है और हेल्थ पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन 51 to 100 के बीच में AQI है तो वो सेटिस्फैक्ट्री है, ज़्यादातर लोगों के लिए सेफ़ है, लेकिन सेंसिटिव ग्रुप्स जैसे अस्थमा पेशेंट को हल्की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर 101 और 200 के बीच में है तो ये मॉडरेट है, और इस लेवल पर बच्चे, बूढ़े और जिनको हार्ट या लंग प्रॉब्लम्स है उन लोगों को ब्रीदिंग के लिए दिक्कत आ सकती है। 201 से 300 के बीच में एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में आती है। अगर लॉन्ग टर्म हम इस हवा में रहेंगे तो हेल्दी लोग भी अनेक इश्यूज फेस कर सकते हैं, और जिनको पहले से ही सांस लेने की दिक्कत है उनके लिए और ज़्यादा तकलीफ होगी। 301 से 400 के बीच की हवा जो है वो वेरी पुअर है। इससे ज़्यादातर इस हवा में रहने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है और हेल्दी लोगों को भी डिस्कम्फर्ट आने लग सकता है। और 401 से 500 के बीच में सीवियर एयर क्वालिटी होती है। ये सबसे डेंजरस रेंज है जो नॉर्मल लोगों के लिए भी हार्मफुल है, और सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए ये सीवियर हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकती है। ये AQI का रिपोर्ट 20 नवंबर 2024 को सुबह 10 बजे रिकॉर्ड हुआ है। AQI लेवल 418 है जो सीवियर कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि हवा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है और सभी लोगों की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, स्पेशली सेंसिटिव ग्रुप्स जैसे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स। अगर इस रिपोर्ट की समरी अगर हम देखें तो PM2.5 का AQI 418 है जो कि सीवियर है, PM10 का 359 है वो भी सीवियर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 83 है वो मॉडरेट है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सेटिस्फैक्ट्री है, ओजोन का गुड है, लेकिन फिर भी बाकी के इन सभी पोल्यूटेंट्स का हायर लेवल्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर इस रिपोर्ट को हम देखें तो मेजर पोल्यूटेंट PM2.5 है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डेंजरस है। हेल्थ अलर्ट अगर हम देखें तो ऐसे सीवियर AQI में हमें बाहर जाना अवॉइड ही करना चाहिए, और अस्थमा पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और AQI रेंज जो 418 है तो ये सभी ग्रुप्स को इम्पैक्ट करेगा, तो हमें ये इमरजेंसी लेवल है ये वो बताता है। अब दिल्ली पोल्यूशंस के कारण क्या है? तो इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला है व्हीकुलर इमिशंस। दिल्ली में 1 करोड़ से भी ज़्यादा व्हीकल्स है जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस इमिट करते हैं। स्टबल बर्निंग। पड़ोसी स्टेट जैसे पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से
जो स्मोक निकलता है उससे दिल्ली की हवा में PM 2.5 बढ़ता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, दिल्ली के आसपास की फैक्ट्रीज और ब्रिक क्लीन से टॉक्सिक गैसेस हवा को और ज़्यादा पोल्यूटेड करते हैं। कंस्ट्रक्शन डस्ट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से निकलने वाला फाइन डस्ट मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10 हवा की क्वालिटी को और ख़राब करता है। दिल्ली पोल्यूशन का एक और कारण है दिल्ली का जियोग्राफिकल लोकेशन। जी हाँ, दिल्ली का जियोग्राफिकल लोकेशन पोल्यूशन को और भी बढ़ाता है, स्पेशली सर्दियों में। लेकिन क्यों? दिल्ली एक लैंडलॉक सिटी है, मतलब यहाँ हवा का नेचुरल फ्लो कम होता है। कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई में हवा समुंदर से आती है जो पोल्यूटेंट्स को हटाने में मदद करती है, पर दिल्ली में ये नेचुरल वेंटिलेशन नहीं होता। सर्दी के मौसम में टेम्परेचर गिरता है और हवा ठंडी और हेवी हो जाती है। इस वजह से पोल्यूटेंट्स हवा के ऊपर उठ नहीं पाते और ज़मीन के आसपास ट्रैप हो जाते हैं। लो विंड स्पीड, विंटर्स में हवा की स्पीड भी स्लो हो जाती है जो पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स होने से रोक देती है। ये सारे पोल्यूटेंट्स जैसे PM 2.5, PM 10 और टॉक्सिक गैसेस हवा में चिपक जाते हैं और डेंस स्मॉग क्रिएट करते हैं। पोल्यूटेड हवा हमारे शरीर पर क्या असर डालती है? अगर शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स की बात करें तो खांसी, हेडेक और आँखों का जलना ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो अस्थमा और COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स, सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए वीक इम्यून सिस्टम्स। और WHO के मुताबिक अगर देखें तो एयर पोल्यूशन हर साल इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा डेथ्स का कारण बनता है। अब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की तरफ से क्या मेजर्स लिए गए? तो 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने EPCA NCR को सेट करने के लिए कहा, एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करे। तो EPCA ने कुछ मेजर्स लिए, जैसे CNG पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंट्रोड्यूस करना, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और ब्रिक क्लीन्स को बंद करना और GRAP रूल्स को मॉनिटर और एनफोर्स करना। अब GRAP क्या है? तो 2017 में GRAP एयर पोल्यूशन की सीवियरिटी के बेसिस पर टैकल करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी है। तो जिसमें पुअर AQI अगर है तो उसमें गार्बेज बर्निंग बैन होगा और मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग होगी। अगर वेरी पुअर AQI है तो डीजल जनरेटर्स बैन होंगे और वाटर स्प्रिंकलिंग, जहाँ पे बहुत धूल मिट्टी है वहाँ पे पानी ज़्यादा छिड़का जाएगा। सीवियर अगर AQI है तो कंस्ट्रक्शन बंद होगा और पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज शट होती है। और अगर इमरजेंसी AQI है, मतलब 500 के ज़्यादा अगर AQI हुआ तो स्कूल्स, ऑफिसेस क्लोज होते हैं और ऑड इवन रेशनिंग भी होती है। क्या दिल्ली वाकई में पोल्यूशन फ्री हो सकती है, या कम से कम उसका AQI गुड या सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक लाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि बीजिंग चाइना और लॉस एंजल्स USA ये दो ऐसे शहर हैं जिन्होंने अपने पोल्यूशन को कम करके दिखाया है। बीजिंग एक टाइम पर दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहरों में से एक था, लेकिन उन्होंने अपनी एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए। जैसे 2013 और 17 के बीच में बीजिंग ने PM 2.5 लेवल्स को 35% तक रिड्यूस किया बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस। उन्होंने क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG को यूज़ प्रमोट किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया, जैसे इलेक्ट्रिक बसेस और सबवे सिस्टम्स का एक्सपांशन किया, जो लोगों को प्राइवेट व्हीकल्स के अल्टरनेटिव देता है। लॉस एंजल्स USA की बात करें तो लॉस एंजल्स 1980s के दौरान ओजोन पोल्यूशन के लिए इनफेमस था, लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के ज़रिए अपनी एयर क्वालिटी बेटर बनाई। 1980s और 2020 के बीच में LA ने ओजोन लेवल्स को 70% से ज़्यादा रिड्यूस किया। कैसे किया ऐसे? तो स्ट्रिंजेंट व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करके व्हीकल्स के लिए क्लीनर फ्यूल्स जैसे लो सल्फर फ्यूल्स का यूज़ मैंडेटरी किया, जो पोल्यूटेंट्स को काफ़ी कम करता है।
तो बीजिंग और एलए ये ऐसे एग्जाम्पल्स है जो हमें दिखाते हैं कि अगर सही पॉलिसीज और पब्लिक पार्टिसिपेशन हो तो कोई भी शहर अपना पोल्यूशन कम कर सकता है। दिल्ली एक्सेप्शन नहीं है। सॉल्यूशंस पॉसिबल है, बस हमें मिलजुल कर काम करना होगा। दिल्ली को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर बात करें पर्सनल एफर्ट्स की, तो हम मेट्रो, बसेस या कारपूल का ज़्यादा यूज करें, जो कि व्हीकल इमिशंस को कम करेगा। इलेक्ट्रिक या सीएनजी व्हीकल्स को प्रेफर करें और दिवाली के बाद स्मॉग अवॉइड करने के लिए पटाखे का यूज कम करें। इसके साथ कम्युनिटी एक साथ मिलकर कुछ एनवायरनमेंटल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, जैसे कि सोलर और विंड पावर का हमें यूज़ बढ़ाना पड़ेगा। फार्मर्स जो पराली जलाते हैं उनको हैप्पी सीडर जैसे अल्टरनेटिव्स देने पड़ेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी पॉसिबल है पेड़ लगाने पड़ेंगे। यही पेड़ पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए सबसे पहले एक इम्पैक्टफुल नीति बनाई जाए और इसकी जागरूकता फैलाई जाए। पोल्यूशन नॉर्म्स तोड़ने वालों पर पेनल्टीज लगाए और जेल जाने तक की सज़ा दिलवाई जाए। पोल्यूशन कंट्रोल की इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुंचाए और जानकारी शेयर करें। पॉलिसी मेकर्स को एनफोर्स करने के लिए इनकरेज किया जाए।